सदाए न्यूज वाराणसी। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं तर्जुमा लहरी साहब। किस तरह की घटना होने वाली थी और किस तरह का वो आपके स्टेटमेंट ने अखबार में पढ़ा कि ये क्या लगता है आपको, कोई साजिश है या क्या है ये तमाम? अब तो हम जब घर से निकले हैं, क्योंकि कल थोड़ी तबीयत हमारी बिगड़ गई थी, इसलिए मैं कल घर आ गया था 4 बजे करीब में। और फिर हमारी एक मीटिंग लगी हुई थी, तो उसमें उसको जाना था। तो हम निकले घर से, कुछ दूर पे गए तो एक फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी में बम रखा हुआ है, आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, आप तुरंत गाड़ी पर से उतर जाइए, नहीं तो हादसा हो जाएगा आपका। तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा जो है। तो हमने कहा कि भाई कौन बम लगा दिया? तो कुछ लोगों ने लगा दिया है। इस तरह से बात करने लगा। ये कॉल किसके तरफ से है, किसका क्या हुआ? जिसका कॉल आया था उसका मोबाइल नंबर और जिसने कॉल किया था उसका हमारे पास ऑडियो, उसको मैंने तुरंत टेप कर लिया अपने मोबाइल पे। वो टेप और उसका नंबर हमने पुलिस को भेलपुर थाने को दे दिया है। और भेलपुर थाना जो है इंक्वायरी कर रही है सर्विलांस पे लगा करके। और अब उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और पुलिस उसकी तलाश में है। और पुलिस का कहना है कि आपके घर से 500-700 मीटर की दूरी पे ही से वो फ़ोन किया गया था। तो हमने पुलिस से कहा कि भाई हम गाड़ी पर चढ़ के जैसे निकले तो ये ज़रूर कोई जो है वो इसकी जो है ताक में लगा हुआ था कि कब घर से निकल रहे हैं और गाड़ी पे बैठे हैं, कि उसको जानकारी थी। और तभी तो उसने कहा कि आप गाड़ी पर से तुरंत उतर जाइए। तो ये कोई मुखबिरी किया या जिस तरीके से भी उसको जो है बताया गया, तो दुश्मन तो राजनीति में लगे हुए हैं। ये साजिश कांग्रेस की भी हो सकती है, भाजपा की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अभी तो जांच का विषय है। जब वो पकड़ा जाए और जब पुलिस उसे पूछताछ करे तो बात सामने आएगी कि भाई किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों ने उसको समझाया होगा या बुझाया या बताया कि तुम इस तरह से उनको धमकी दो कि वो अपने कार्यक्रम में न जा पाए, वो अपना कार्यक्रम रोक दे। जब हमको धमकी भरा ये फ़ोन उसका आया तो हमने तुरंत हमारे साथ जो हमारे गनर ओनर हैं, ड्राइवरों ने पूरे गाड़ी की तलाशी ली। और तलाशी लेने के बाद फिर हम कार्यक्रम में बहुत लेट में पहुँचे और कार्यक्रम लगभग ख़त्म होने के कगार पर था। 10 बजे तक की मीटिंग थी और मैं 10 मिनट पहले अपने मीटिंग में पहुंचा था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विरोधी परेशान हैं, तो इसलिए हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। ऐसे में कुछ चीज़ें और है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट आ रहा है मुख्यमंत्री योगी जी का कि जो ना अजान सुनाई दे रही है, अगर से एक बार और सरकार बनी तो उसकी कुछ बयान दिया जाएगा। देखिए, ये तो सांप्रदायिक बयान देते ही लोग हैं। भाजपा का काम ही है सांप्रदायिकता बढ़ाना, और सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ी हुई है। और ये जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भी कंठी माला ले करके तमाम मंदिरों में यहाँ वहाँ दर्शन पूजन, दोनों हिंदुत्व के पुजारी हैं। एक जो है कहता है कि हम बड़े हिंदुत्व के पुजारी हैं, एक जो कहता है कि हम छोटे हिंदुत्व के पुजारी हैं। तो दोनों हिंदुत्व की ताकतें हैं, ये दोनों जो है के खिलाफ हम मोर्चा संभाले हुए हैं। और कहीं से भी दोनों में के DNA में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस के दौर में भी कितने दंगे और फसाद हुए हैं, और भाजपा में भी बहन मायावती कुमारी की जब सरकार थी तो कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये सब लोग जो है वही लोग हैं। और जैसे मुख्तार अंसारी के बारे में इन लोगों का क्या नज़रिया रहा, क्या क्या बयाने रहा, विश्वनाथ मंदिर के बारे में इनका क्या बयान रहा, मजदूरों के बारे में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने हिंदू मुस्लिम किया। और परिक्रमा के बारे में भी इन्होंने आलोचना की कि प्रशासन को परिक्रमा स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का रोकना नहीं चाहिए, यानी मस्जिद को मंदिर में बदल दिया जाना चाहिए। तो इनके तमाम ऐसे बयान हैं। और इनका ही बयान था कि हम अफजाल अंसारी का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आज भले कुछ हमारे समाज के लोग जो कांग्रेस के पेट से ही पैदा हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमको जो है इंडिया गठबंधन को देखना है, प्रत्याशी भले ही खराब है, भले ही उसकी 3 बार की जमानत जब्त हुई हो, उससे हमसे लेना देना नहीं है, हम इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। नहीं तो मैसेज किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि
कि बनारस के मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दिया। इस तरह से कुछ लोग हैं चर्चा चला रहे हैं, जगह जगह बैठक कर रहे हैं। सारी जानकारी हमें है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया गठबंधन को देखना है, हमको देखना है कि हमें मैसेज देना है कि बनारस का मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ये नहीं देखना है कि वो चोर है, कातिल है, बेईमान है। उनको बस ये देखना है कि अगर इंडिया गठबंधन से मोदी जी भी आ जाएंगे, अमित शाह भी आ जाएंगे, योगी जी भी आ जाएंगे, तो उनको इंडिया गठबंधन देखना है। वो इंडिया गठबंधन के पुजारी हो गए, वो इंडिया गठबंधन के बिके हुए लोग हैं। और इंडिया गठबंधन में ही जब मायावती जी का, अखिलेश यादव जी से गठबंधन था तो मायावती जी बहुत अच्छी थी, जब कांग्रेस से जब गठबंधन था तो बहन मायावती जी बहुत अच्छी थी। और आज अगर हमको चुनाव लड़ा रही हैं तो सारी बुराई उनके अंदर आ गई है। तमाम उनके फर्जी वीडियो जो 2006 के थे उसको चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों में भेजा जा रहा है। तो ये हमारे कुछ मुस्लिम हमारे लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। वो तो जो बाबरी मस्जिद भी टूटी थी तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, तो उनके डीएनए और उनके खून में जो है कांग्रेस है। और कुछ लोग और लोग भी हैं। और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि कल चुनाव होगा तो यही सपा के खिलाफ कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। अभी इसके पहले आपने देखा होगा कमलनाथ ने और खुद अजय राय ने किस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को जो है और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जहर उगलने का काम किया था। तो ये सपा के लोगों को इस बात को सोचना होगा कि सांप का बच्चा सांप ही होगा, वो कभी जो है दूसरी चीज़ नहीं बन सकता। इसलिए सपा के लोग जो लोग साथ दे रहे हैं उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। असल पीढ़ी हमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात हम करते हैं। हम जो है आप हमेशा जो है बुनकरों की हमने लड़ाई लड़ी है, बुनकरों की कोई बात नहीं हो रही है। इनके न्याय पत्र में कहीं बुनकरों का जिक्र नहीं है, सपा के भी जो घोषणा पत्र में भी बुनकरों का जिक्र नहीं है। और बुनकरों को कितना छला गया है, अब बुनकरों को कितना छला जाएगा। अगर हमको हमारा वोट अगर हमको एक तरफा बुनकर समाज देगा तो मोदी को हरा करके गुजरात भेज देंगे। अगर बुनकर समाज वोटों का बंटवारा करेगा तो फिर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे। अजय राय कभी चुनाव जीत नहीं सकते। ये दावे के साथ मैं गारंटी के साथ आपको आज दावा